मित्रों नमस्कार। मैं मनोज गुप्ता कानपुर से आप सभी के समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आज सुबह मैं एक खबर पढ़ रहा था जिसमें बड़ी ही गंभीर बात बताई गई, जिसमें लिखा हुआ था कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को नौकरी पर जाने में छूट दी जाए। और जैसा कि पहले के जो मार्च और अप्रैल में जो नोटिफिकेशन आए थे उनमें ये बताया भी गया था। देखिए, एक दिव्यांग अभ्यर्थी की बहुत मजबूरियां होती हैं कि उसे एक तो छड़ी के सहारे चलना पड़ता है, अगर हल्की दिव्यांगता है तो, अगर रेलिंग है तो रेलिंग को पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है। सत्य है, अक्षरशः सत्य है। मतलब किसी न किसी तरीके की एक मदद लेनी पड़ती है। और जबकि वायरस इतना गंभीर है जो कि एक रेलिंग के पकड़ने से भी हो सकता है, और अगर वह दिव्यांग व्यक्ति किसी स्वास्थ्य विभाग में है तो और एक गंभीर समस्या है कि उसे पीपीई किट पहनने में कितनी परेशानी होती है। मैं ये वो समाचार के बारे में बता रहा हूँ जो मैं आज समाचार पढ़ रहा था। पीपीई किट को पहनने में और उतारने में बहुत असुविधा होती है। पीपीई किट अंदर से तो सुरक्षित है लेकिन ऊपर से तो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी तरीके से किसी प्रकार से स्पर्श में आ जाती है तो फिर पीपीई किट पहनने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए मेरा ये विनम्र निवेदन सभी से है, सरकार से है, उच्च अधिकारियों से है कि ख़ास तौर से जो वाकई दिव्यांगता के शिकार हैं, जिन्हें सपोर्ट के बिना नहीं चल सकते और जिनको जो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं, कम से कम उनको निश्चित तौर पे उनसे और कार्य कराए जाएं। मैं पूरी तरीके से उनकी आज़ादी नहीं चाहता, मैं चाहता हूं उनसे ऑफिशियल वर्क करवाए जाएं। वो बैठकर कार्य करने में सक्षम है, वो लिखा पढ़ी का काम करें और वो दूसरे कार्य करें। उनको पूरी तरीके से मुक्त कर दिया जाए उनके जिम्मेदारियों से। ये भी गलत है, मैं उनकी इस बात की कतई पक्षधर नहीं हूँ। भाई, आपको नौकरी मिली है, आपको सेवा का अवसर मिला है, तो आपको उस सेवा में जाना ही है, तभी तो सरकार पैसे देगी। सरकार देखिए, फ्री का लेने का हक हमारा भी नहीं है और हम चाहते भी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम उतना हमें मिल जाए जितना हम करें। हम अपने किए का चाहते हैं, क्योंकि हमने कभी भी मांगने की प्रवृत्ति न रखी है और ना हम लोगों को रखनी चाहिए, क्योंकि मांगता तो वो है जो किसी लायक नहीं है। और आप तो आत्मविश्वास से लबरेज हैं, भरे हुए हैं, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरा ये विनम्र निवेदन है। मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, मैं भारत सरकार से भी कहना चाहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो स्वास्थ्य विभाग में हैं, उनको जो वैन जाती हैं और पीपीई किट पहननी पड़ती हैं और जो अन्य कार्य करने पड़ते हैं, पेशेंट्स को ले जाना, या उससे उनको थोड़ी सी छूट दे दी जाए। और इसके एवज़ में उनसे जो भी और कार्य हो सकते हैं, लिखा पढ़ी के भी बहुत कार्य होते हैं, उनसे वो कार्य लिए जाएं। तो इससे न केवल दिव्यांगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, काम के प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी और वो अपने आप को बचाने का भी प्रयास नहीं करेंगे। और अगर कोई दिव्यांग नहीं आ सकता तो उसे वर्क फ्रॉम होम, आजकल एक चल रहा है कि घर से ही कार्य करने की पद्धति। मैं स्वयं आजकल घर से कार्य कर रहा हूँ, मैं भी व्हील चेयर पर चलता हूँ और मैं प्रतिदिन 2 क्लास लेता हूँ, 3 क्लास लेता हूँ, और जो भी मेरे को काम दिए जाते हैं वर्क फ्रॉम होम के तहत, मैं उन सभी कामों को करने का प्रयास करता हूँ। और भी रचनात्मक कार्य जो होते हैं मैं उनमें भी अपने आप को व्यस्त रखता हूँ। और अगर आप व्यस्त नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कमजोरी आप पर हावी होती जाएगी और ये बीमारी तो एक दिन चली ही जाएगी। निश्चिंत रहिए आप। और जब ये बीमारी चली जाएगी, दोबारा जब हमें फिर काम पर लौटना पड़ेगा तो ये हमारी कमजोरी हम पर हावी हो जाएगी। तो इसलिए हमें अपनी कमजोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इसलिए हमें काम में तो लगे ही रहना है, किसी तरीके का निष्क्रियता का भाव नहीं दर्शाना है, एक्टिव रहना है, क्रियाशील रहना है। और क्रियाशीलता में ही तो पावर है, रचनात्मकता है, दमखम है। आप अपनी बौद्धिक शक्ति को छीड़ ना होने दें, उसको क्रियाशील रखें, अपने काम में आगे रहें और अपने काम से जी ना चुराएं। मेरी बात अगर आप सबको अच्छी लग रही हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी बात को शेयर करें और जो बेल आइकॉन दिखता है उसको दबाएं, जिससे कि जब भी हमारे दिव्यांगम चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी सूचना आपको एक नोटिफिकेशन के द्वारा आपको प्राप्त हो जाए। जय हिंद।